दोस्तों अध्याय 2 का हम लोग आज प्रश्न उत्तर बनाएंगे। क्लास 8 का व्यापार से समाज तक कंपनी की स्थापना कैसे होती है, तो इसका हम लोग आज प्रश्न उत्तर बनाने वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं, तो चलिए इसके रिकॉर्डिंग पे। तो यहाँ पे निम्नलिखित में है पहला का निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो पहला है दीवान भू राजस्व वसूल करने का अधिकार टीपू सुल्तान मैसूर। लॉर्ड एस्मस्ट या वारेन हेस्टिंग पुस्तक के अनुसार गवर्नर जनरल। रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। सिपाही विरोध वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। दो रिक्त स्थान भरिए। बंगाल पर अंग्रेज की जीत प्लासी की जंग में शुरू हुई। खो हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। गो डलहौजी के लेफ्ट हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया। मराठी साहित्य मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी भाग में स्थित थी। तो हमारा घो तक यहाँ हो गया। तो चलिए हम लोग अंगों की ओर चलते हैं। तो आप लोग को समझ आता होगा तो बताते रहिएगा। तीसरा, गलत या सही बनाइए। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। गलत। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो गलत। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही। अंग्रेज ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया। तो यह गलत है। यूरोपियन व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो गई? ये 4 का। चलिए इसका हम लोग आंसर। भारत मसाले, रेशम, सूती कपड़े, नील और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के कारण व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो गई। तो आप लोग को ये लिख लीजिएगा। थोड़ा मेरा गला फंसा इसलिए थोड़ा बड़ा टाइप से बोल रहा हूँ। तो चलिए 5, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों में विवाद थे? तो इसका आंसर है कंपनी द्वारा कर चुंगी न देना, व्यापारिक विशेषाधिकारी का दुरुपयोग, बिना अनुमति किलबंदी करना, नवाब के अधिकारों में हस्तक्षेप करना। तो यही था 6 नंबर। देखिए, दीवानी मिलने में से ईस्ट कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भू राजस्व लागत वसूलने का अधिकार मिला। इससे कंपनी की आय बढ़ी और उससे अपने प्रशासन तथा सेना का खर्च चलाने में सहायक मिली। 7, सबडेरी लायंस सहायता संधि व्यवस्था व्याख्या करें। सहायता संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई नीति थी। इसके अनुसार भारतीय शासकों को अंग्रेज सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, उसका खर्च उठाना पड़ता था और बिना अंग्रेज की अनुमति किसी अन्य राज्य से संधि या युद्ध नहीं कर सकते थे। इसके बदले अंग्रेज उन्हें सुरक्षा देने का वादा करते थे। तो ये हमारा 7 का था। चलिए 8 की ओर हम लोग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर अच्छा लगेगा तो।